फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बजाज इंडस्ट्रीज में आप सबका फिर से स्वागत है। आज बहुत टाइम बाद एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ लेकर आया हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत कॉल्स आ रहे थे, कमेंट्स भी आते कि सर आप हमें थोड़ा सा गाइड करिए। हम जब जिम परचेस करने जाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान में रखना है ताकि हम डिस्टर्ब ना हो और हमारा जो जिस भी मैन्युफैक्चरर से हम जिम परचेस कर रहे हैं तो हमें किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैं सबको बताता हूं हमेशा क्या होता है। देखिए, दिखावे में नहीं जाना सबसे पहले की बात है कि आपको आज मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो आपको ध्यान में रखने हैं जिम परचेस करते हो, जिससे आप एक तो सबसे मेन बात यह है कि फ्रॉड से बच पाएंगे। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड वही नहीं होता कि आपने कहीं पैसा दे दिया, आपका ना तो आपको प्रोडक्ट मिला, खाली वही नहीं है फ्रॉड ही होता है प्रोडक्ट मिलने के बाद भी अच्छा प्रोडक्ट ना मिलना, इसे भी फ्रॉड बोलते हैं। फ्रॉड ये भी होता है कि प्रोडक्ट अच्छा मिल गया लेकिन बाद में सर्विस भी नहीं मिल पा रही आपको। फ्रॉड ये भी होता है कि पता लगा अगर उसमें एसेसरीज या किसी पार्ट की अगर आवश्यकता पड़ रही है वो भी अवेलेबल नहीं है, ये भी फ्रॉड की कैटेगरी में ही आता है। तो आपको किन बातों का मेन चीज का ध्यान रखना। देखिए, पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन आज कुछ 5 पॉइंट्स के बात करूँ। फिलहाल आगे अगली वीडियो में बात करेंगे, फिर कभी टाइम मिलेगा तो वीडियो बात करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बहुत ध्यान सुनो और देखो। जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक मार दो। आपकी जेब से पैसा कुछ नहीं जा रहा है, मैं अपनी एनर्जी कर रहा हूँ, वेस्ट ना करो। मुझे ऐसा ना लगे कि मेरी एनर्जी वेस्ट हुई है। अब वीडियो को पूरी देखना, अगर जिम परचेस करना है तो बहुत ही गहरे पॉइंट्स बता रहा हूँ आज मैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है, देखो सबसे पहला पॉइंट आता है, मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट कोई भी हो, सबसे पहले आदमी क्या देखता है? क्वालिटी। चाहे कहीं पर भी जाए सबसे पहले हम क्वालिटी देखते हैं। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं रेट्स, जो कि देखने बहुत जरूरी है, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम क्या देखते हैं? तो आप कुछ नहीं देखते, सिर्फ क्वालिटी और रेट्स। हमें इससे अलावा आगे बढ़ते ही नहीं हम ये नहीं देखते कि भाई जिम सेटअप हमने परचेज कर लिया है, कल को अगर हमारी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई या हमें किसी चीज की नीड पड़ गई तो ये कंपनी हमारा कितना साथ देगी, ये कंपनी हमारा कितना सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देनी क्वालिटी। एक ही फैक्ट्री पे आपको डिपेंड होकर नहीं रहना है। आपको सबसे पहले मल्टीपल फैक्ट्रीज में विजिट करना है, जहां पे आपको क्वालिटी चेक करनी है कि इसकी क्वालिटी में इनकी क्वालिटी में क्या अंतर है। दूसरी बात आपको देखनी है रेट्स, जो कि आप देखते हैं कि वो कितने रुपए में दे रहा है, वो कितने रुपए में दे रहा है। अगर क्वालिटी बेस्ट मिल रही है और कहीं आपको 2 पैसे फालतू भी देने पड़ रहे हैं तो आप दे दो, कोई बात नहीं, 2 पैसे फालतू देने पड़े दे दो। तीसरी मेन चीज क्या है? दूसरे की फैक्ट्री में आपको दखल देना है। दखल किस बात से देना है? यूं कहते हैं कि भाई अपने गिरवान में झांको, अपने बारे में सोचो नहीं। अब क्या करना है? आपको दूसरे की फैक्ट्री में देखना है कि उसकी फैक्ट्री में मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है। आज पॉइंट बता रहा हूं, जिस दिन ऑर्डर देने जाओगे उस दिन मैनेजमेंट सिस्टम से ही पता लग जाएगा कि ये आफ्टर सेल्स में भी मैनेजमेंट इनके पास है नहीं है। वो कैसे पता लगेगा? जब आप फैक्ट्री पे विजिट करें, वहां हर एक चीज का प्रॉपर उसके पास एक मैनेजमेंट होता है, एक स्टाफ होता है। जहां ये चीज हुई तो आफ्टर सेल्स सर्विस भी वहां डेफिनेटली होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी फैक्ट्री पे गए, कारखाने में गए, फैक्ट्री किराए पे है उसकी, एक ही छत के नीचे सारे काम कर रहा है, वो भी वही कुर्सी में बैठा है और वहीं बिठा के तुमसे बात कर रहा है, ले जाइए वे चाय लाइए, अबे चाय पकड़ ले जरा, अबे पानी पिलाइए, अबे तू बता, ओ तू आ जरा, तू पानी पिला। पता लगा वो सिर्फ एक कारखानेदार है, वो सिर्फ एक जाली गेट वाला है, वो आपको मजदूरी में मशीनें बना कर देगा, जिसके बाद आपसे परेशान होने के अलावा कुछ नहीं होंगे। तीसरी बात समझ में आ गई मैनेजमेंट की? कैसी पॉइंट की बात बताइए बताइए। चौथा पॉइंट, 4th पॉइंट, देखो क्वालिटी देख ली, रेट्स देख लिए, मैनेजमेंट का भी समझ में आ गया, ठीक है। देखो
अब क्वालिटी में आप पाइप पे हाथ मारोगे, ठीक है जी, वायर की क्वालिटी चेक करोगे, ठीक है। मेन चीज क्या रखना है आपको, क्वालिटी हो, रेट्स हो, मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो, एक सामने वाला मैन्युफैक्चरर जो है, ये सामने वाला जो वो सप्लायर है या ट्रेडर है, आपसे कोई बात कमिटमेंट कर रहा है। देखो जी, मैंने एक चीज कमिटमेंट करी है आपसे, एक मिसाल सुनी है आपने, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती। मींस कि कोई चीज मैंने लिख दी या साइन कर दिया मैंने, और एक चीज मैंने वर्बली बता दी, सर मेरी मशीन में पेंट अच्छा करना, हाँ बेफिक्र बहुत अच्छा पेंट होगा, सर मेरी मशीन में गद्दी थोड़ी अच्छी लगा देना, अरे बेफिक्र गद्दी तो बहुत अच्छी लगाते हैं सर, मेरी मशीनों को आप एक काम करना, पहले इंस्टॉल कर देना यहाँ पर, अरे बेफिक्र हो, इंस्टॉल करेंगे। लिखतम चलेगी, बख्तम नहीं चलेगी, यानी कि लिख के लो आप उससे कि भाई ये बता दे क्या आप मुझे दे रहे हो, महादेव की वायर स्पेशल वायर दे रहे हो या इंपोर्टेड वायर बता के लोकल वायर पे ले लो। वायर की वारंटी क्या रहेगी, वारंटी वायर की हो गई तो 1 साल बाद अगर वायर खराब हो गई या 6 महीने वायर खराब हो गई, मैं वायर लेने के लिए आपके पास मेरे तो आऊंगा नहीं, तो मुझे एक्स्ट्रा वायर चाहिए। एक चीजें आपको जो भी आपकी कमिटमेंट है वर्बली आप कर रहे हो, उसे पेपर पे नोट करा। जिस दिन 1 महीने बाद सेटअप जाएगा तो आपके माइंड में भी टच रहेगी बात कि मैंने मैन्युफैक्चरर से ये बात बोली थी और ये बात मुझे चेक करनी है। जिस दिन आप जिम लेने जाओगे या वो आपका जिम मैन्युफैक्चर करेगा या जिम लेने नहीं, समझ लो जिस दिन आपकी डिलीवरी है और वो क्या होता है कि एक बार सेटअप दिखाने के बाद आपको भेज दिया जाता है घर पे, उसके बाद कहते थे चलो पीछे पीछे हम भिजवा देंगे सेटअप, जो भी होता है फ्रॉडगिरी, तो वॉटेवर जो भी है, जो भी आपकी ड्यू डेट है उस जगह आप जो होगा तो वो आप कमिटमेंट जो भी है। और देखो ये मैन्युफैक्चरर से भी बोल रहा हूँ कि कस्टमर से डायरेक्ट आप कमिटमेंट करो, और जो भी कमिटमेंट करो कि लिख के आप रह लो कि यहाँ से लोडिंग कंपनी कराएगी, अनलोडिंग कस्टमर की जिम्मेदारी होगी, वॉटेवर जो भी बात होगी वो आपको लिखित में लेना है, ठीक है, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। हो गई चौथी बात। अब आ जाओ 5वीं बात, सबसे मेन चीज, किसी भी जिम मैन्युफैक्चरर को चाहे आपका सेटअप 4 लाख का हो, 5 लाख का हो, 6 लाख का हो, 10 लाख का हो, 12 लाख का हो, एडवांस ज्यादा नहीं देना। ज्यादा एडवांस देने के बाद आप फंस जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। एक मिनिमम एक एडवांस उसके हाथ में देना है, बाकी डेट ऑफ डिलीवरी पे उससे बोलो और उससे लिखित में लो कि जिस दिन सेटअप हमारा तैयार हो जाएगा उस दिन हम आएंगे, पहले मशीन में चेक करेंगे, जब सेटिस्फाई हो जाएंगे उसके बाद हम आपको पूरी पेमेंट करेंगे, फुल पेमेंट करेंगे, उसके बाद हम अपना प्रोडक्ट लेके जाएंगे। ये 5 पॉइंट मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और ऐसे अगर पॉइंट्स आपको और जानने हैं मेरे से, जिम परचेज करने के भी और जिम चलाने के भी, जो भी एक प्रोफेशनल द्वारा आपको पॉइंट्स बताए जाएंगे, जो प्रोफेशनल जिम चलाने वाले होते हैं वो किन बातों का ध्यान रखते हैं कि उनके जिम इतने क्यों चलते हैं। लोग पैसा लेते हैं इस बात को बताने का, मैं आपसे सिर्फ पैसा नहीं लेना, मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक का बटन जरूर दबा देना, और पूरी वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है, मैं आपसे कोई ऑनलाइन पैसा नहीं मांग रहा, कोई अपनी क्लासेस ज्वाइन नहीं करवा रहा, ये ज्ञान आपको फ्री में बांट रहा हूँ मैं यूट्यूब के माध्यम से। MB खर्च होनी है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।